प्रिय छात्रों, हिंदी के इस शिक्षण सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम काव्यखंड के अंतर्गत लोकनायक गोस्वामी तुलसीदास जी के गीतावली शीर्षक कविता के प्रथम भाग का अध्ययन करेंगे। गीतावली के अंतर्गत कुल 3 छंद पाठ्यक्रम में सम्मिलित हैं, जिन्हें 3 भागों में प्रस्तुत किया जाएगा। गीतावली गोस्वामी तुलसीदास जी की प्रामाणिक रचनाओं में गिनी जाती है। यह ब्रजभाषा में रचित है और गेय है। इसमें श्री राम के संपूर्ण जीवन के स्थान पर कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं एवं स्थलों का पद शैली में चित्रण है। वस्तुतः आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है कि गीतावली के पद सूरदास के अनुकरण पर रचे गए हैं। यही कारण है कि श्री राम के बालपन और श्री कृष्ण के बालपन में समानता देखने को मिलती है। कथानक के आधार पर गीतावली के पद 7 कांडों में विभाजित किए गए हैं, अर्थात यह रामचरितमानस की तरह 7 कांडों की एक रचना है जो पद शैली में रचित है। प्रस्तुत अंश में परम शीलवान भरत के अंतर्द्वंद का सुंदर चित्रण किया गया है। माता कैकेयी के कारण श्री राम को वनवास मिला और वे वन को चले गए। भरत जब ननिहाल से लौटते हैं तब यह समाचार सुनकर अत्यधिक दुखी हो जाते हैं और माता कौशल्या के पास जाकर अपने दुखों का निवेदन करते हैं। छंद देखें। जो पै हूँ मातु मते मह होए हूँ, तो जननी जग में या मुख की कहाँ काली माँ धोए हूँ। क्यों हूँ आज होत सुचि सपथन, कौन मानी है सांची। महिमा मृगी कौन सुकृति की, खलबच बिसिखन बाँची। गहन जाति रसना काहू की, कहो जाय जोई सूझै। दीन बंधु का ऋण्य सिंधु बिन, कौन हिये की बूझै। तुलसी राम वियोग विषम विष, बिकल नारी नर भारी। भरत स्नेह सुधा सींचे सब, भयते ही समय सुखारी। संदर्भ। प्रस्तुत सुललित, सारगर्भित एवं मार्मिक काव्य पंक्तियां हमारी पाठ्यपुस्तक सामान्य हिंदी की गीतावली शीर्षक से अवतरित हैं। इसके रचयिता राम भक्त की मंदाकिनी से जनमानस को पावन करने वाले भक्त कवि गोस्वामी तुलसीदास जी हैं और यह उनके काव्य ग्रंथ गीतावली से संकलित है। प्रसंग। माता कैकेयी के कारण श्री राम को वनवास मिला और वे सीता एवं लक्ष्मण के साथ वन को चले गए। यह समाचार सुनकर भरत जी अत्यधिक दुखी हुए। प्रस्तुत पंक्तियों में वे अपने दुखों का निवेदन माता कौशल्या से कर रहे हैं। कठिन शब्दों का अर्थ देख लें। मते मत या राय, मह मेरा, कालिमा कलंक, धोए हों धुलना धो पाना, शपथन शपथ खाना सौगंध खाना, सांची सत्य सच्चा, महिमा मृगी महिमा रूपी हिरण, सुकृति पुण्यात्मा सज्जन पुरुष, खल दुष्ट बच माने बचन और बिस्खन माने बाण, बाँची बचना बची है या शेष रहना, रसना जिह्वा गई माने पकड़ना, सूझे माने सूझना समझ में आना, दीनबंधु दीनों के भाई, कारुण्य सिंधु करुणा के समुद्र, हिये माने हृदय, बूझे बूझना समझना, राम वियोग राम के वियोग रूपी विषम, भयंकर विष माने विष जहर, विकल माने व्याकुल, नारी नर नारी माने स्त्रियां, नर माने पुरुष, भरत स्नेह सुधा भरत के स्नेह रूपी सुधा माने अमृत, सुखारी सुखी हो गए,
व्याख्या देखें। कवि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जैसे ही राम वन को जाते हैं और भरत ननिहाल से वापस आते हैं तो राम के वनगमन का समाचार सुनकर बड़े दुखी होते हैं। वे माता कौशल्या से जाकर अपने दुखों का निवेदन करते हुए कहते हैं कि हे माँ, जो पे हों मात मते माँ हुई हूँ। हे माँ, यदि मैं अपनी माता कैकेयी के मत से विचारों से सहमत हूँ तो जननी जग में या मुख की कहाँ कालिमा धोई हूँ। तो हे माता, मैं अपने मुख पर लगे हुए इस कलंक को इस संसार में कहाँ धुल पाऊंगा। क्यों हो आज होत सुचि सब थन, कौन मानी है साची। वे बड़े दुखी होकर कहते हैं कि आज चाहे मैं लाख बार सौगंध खाऊं, कौन मानी है साची। मेरी बात को कौन सत्य स्वीकार करेगा, मुझे कौन दोष मुक्त करेगा। भरत कहते हैं कि मां, आज मैं पवित्रता पूर्वक शपथ खाकर कहूं कि माता कैकेयी के विचारों से मैं सहमत नहीं हूं, तो भला मेरी इस सौगंध को कौन सत्य मानेंगे, कौन मुझे दोष मुक्त करेंगे। महिमा मृगी कौन सुकृति की, खलबज बिस्खन बाकी। वे उदाहरण देते हैं कि इस संसार में ऐसा कौन सा पुण्यात्मा होगा जिसके महिमा रूपी हिरण को दुष्टों ने दुष्टों ने बच बिस्खन बाची, अपने वचन रूपी बाणों से घायल न किया हो। भरत कहते हैं खेमा, इस संसार में ऐसा कौन पुण्यात्मा है, सज्जन पुरुष है, जिसके महिमा रूपी हिरण को दुष्टों ने अपने वचन रूपी बाणों से घायल न किया हो। अर्थात दुष्ट पुण्यात्मा को अपमानित और अपयश का भागी बना ही देते हैं। गह न जात रसना काहू की, कहो जाए जो सूझे। भरत आगे कहते हैं कि किसी की जिह्वा को, जीभ को पकड़ा नहीं जा सकता, इसलिए जिसके समझ में जो आए वही कहे। दीन बंधु कारुण्य सिंधु भिन, कौन ही एक ही बूझे। दीनों के भाई करुणा के समुद्र प्रभु श्री राम के सिवा मेरे हृदय की बात को कौन समझ सकता है। तुलसी राम वियोग विषम विष विकल नारी नर भारी। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम के वियोग रूपी भयंकर विष से अयोध्या के सभी नर नारी, स्त्री पुरुष दुखी थे, पीड़ित थे। भरत स्नेह सुधा सींचे, सब भय ते समय सुखारी। भरत के स्नेह रूपी अमृत द्वारा सींचे जाने पर इन प्रेम पूर्ण बातों को सुनकर सभी उसी समय सुखी हो गए, सबको उसी समय बड़ी शांति मिल गई। व्याख्या एक बार देख लें पंक्ति वाइज। भरत माता कौशल्या से कहते हैं, खेमा, यदि मैं अपनी माता कैकेयी के विचारों से सहमत हूं तो अपने मुख पर लगी हुई इस कालिमा को, इस कलंक को संसार में कहां धुलूंगा। आज मैं शपथ खाकर, सौगंध खाकर कहूं कि मैं माता कैकेयी से विचारों से सहमत नहीं हूं, तो भला इसे सत्य कौन स्वीकार करेगा। इस संसार में ऐसा कौन सा पुण्यात्मा व्यक्ति है, सज्जन व्यक्ति है, जिसके महिमा रूपी हिरण को दुष्टों ने अपने वचन रूपी बाणों से घायल न किया हो। गह न जात रसना का होगी। किसी की जिह्वा को पकड़ा नहीं जा सकता, इसलिए जिसे जो समझ में आए वह कहे। दीनों के भाई करुणा के समुद्र प्रभु श्री राम के सिवा मेरे हृदय की बात को कौन समझ सकता है। संत तुलसीदास जी कहते हैं कि राम के वियोग रूपी भयंकर विष से सभी नर नारी दुखी थे। भरत के स्नेह रूपी अमृत से सींचे जाने पर सब उसी समय सुखी हो गए, सबको बड़ी शांति मिल गई। यहाँ पर काव्य सौंदर्य होगा कि प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में परम शीलवान भरत के अंतर्द्वंद का मार्मिक चित्रण हुआ है। यहाँ रस शांत है, छंद गेय पद, अलंकार इसमें अनुप्रास एवं रूपक, भाषा ब्रज है, शैली मुक्तक है, गुण प्रसाद है और शब्द शक्ति अभिधा एवं लक्षणा।
पद्यांश पर आधारित प्रश्न देखें। पहला प्रश्न, प्रस्तुत पद्यांश का शीर्षक तथा कवि का नाम लिखिए। उत्तर, प्रस्तुत पद्यांश का शीर्षक गीतावली तथा कवि का नाम गोस्वामी तुलसीदास है। दूसरा प्रश्न, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए और यहाँ रेखांकित अंश है, महिमा मृगी कौन सुकृति की खलबच बिस्खन बाँची। उत्तर, राम वन गमन से अत्यधिक दुखी भरत माता कौशल्या से कहते हैं कि हे माँ, इस संसार में ऐसा कौन सा पुण्यात्मा होगा जिसकी महिमा रूपी हिरणी को दुष्टों ने अपने वचन रूपी बाणों से घायल न किया हो, अर्थात दुष्टों ने किस पुण्यात्मा को अपमानित कर अपयश का भागी नहीं बनाया है। तीसरा प्रश्न, प्रस्तुत पंक्तियों में कौन किससे बातें कर रहा है। उत्तर, प्रस्तुत पंक्तियों में भरत माता कौशल्या से बातें कर रहे हैं। चौथा प्रश्न, इन पंक्तियों के अनुसार भरत की बात को कौन समझ सकता है। उत्तर, इन पंक्तियों के अनुसार भरत की बात को करुणा के समुद्र प्रभु श्री राम ही समझ सकते हैं, कोई अन्य नहीं। पांचवा और अंतिम प्रश्न, महिमा मृगी कौन सुकृति की पंक्ति में कौन सा अलंकार है। उत्तर, महिमा मृगी कौन सुकृति की पंक्ति में रूपक अलंकार है, क्योंकि यहां महिमा रूपी हिरणी की बात कही गई है। प्रिय छात्रों, मुझे उम्मीद है कि आज का पाठ आपको समझ में आ गया होगा। इसे अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें और अभ्यास करें। बहुत बहुत धन्यवाद।